औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हम कोर्स कर रहे थे उसका दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखना है कि तावुज़ की क्या अहमियत है और इसको पढ़ना कितना ज़रूरी है और इसके फिर हम मायने देखेंगे और उसके मुतालिब देखेंगे। तो इसको देख लें कि किसको हमने देखना कैसे है। नीचे पहली लाइन में अरबी इबारत यानी जो इसका स्केच होगा उसको देख लें, जो इसका टेबल होगी उसको हम कैसे देखेंगे। नीचे पहली लाइन में अरबी इबारत होगी, दूसरी में लफ्ज़ी तर्जुमा रवानी को मलहूज़ रखते हुए, तीसरी लाइन में अल्फाज की तशरीह होगी और इसके नीचे कुछ असबाक दिए गए हैं। असबाक को पढ़ लेने के बाद लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। यानी पहली बार अरबी इबारत पढ़िए और उसके बाद एक-एक अरबी लफ्ज़ और साथ ही इसका तर्जुमा पढ़िए। सूरह फातिहा शुरू करने से पहले या कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले हमको औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है इसकी हम आगे वज़ाहत देखेंगे और इसको पहले हम सीखते हैं। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जैसे आऊज़ु के ऊपर ये 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पूरे कुरान पाक में आऊज़ु 7 बार आया है। ऐसे बिल्लाहि के ऊपर 2550 फिगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान पाक में ये 2550 बार आया है। जैसे मिन है, मिन 2471 बार पूरे कुरान पाक में आया है। शैतान 88 बार और रजीम 6 बार आया है। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये आपको अंडरस्टूड हो कि इसका क्या मतलब है कि यानी कुरान पाक में कितनी बार आए हैं। तो देखने को तो हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 लफ्ज़ सीखेंगे बज़ाहिर तो, लेकिन दरअसल अगर आप इनको काउंट करें, जमा करें तो तकरीबन 5122 लफ्ज़ कुरान पाक के हम इसमें सीख लेंगे। तो ये बहुत मैजिक कोर्स है, यानी कि इसमें हम सीखेंगे तो बहुत थोड़े से लफ्ज़, लेकिन होगा ये कि हम हज़ारों की तादाद में वो कुरान पाक के लफ्ज़ सीख लेंगे और कुरान पाक में जहाँ भी वो अल्फाज़ आएँगे तो उसके मायने हमें आते होंगे, बशर्ते कि हमने इनको अच्छी तरह से याद किया होगा। तो ये हम शुरू करते हैं, साथ-साथ इसको याद भी करते हैं ताकि कुरान पाक में कहीं भी ये अल्फाज़ आएँ तो हमें इनके मायने और मुतालिब आते हों। तो शुरू करते हैं आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। तो अल्लाह की पनाह यानी अल्लाह की हिफाज़त। पनाह का क्या मतलब होता है? यानी अल्लाह की हिफाज़त में आना। बिल्लाहि अल्लाह की, बाज़िर बी का मतलब होगा की और अल्लाह ही अल्लाह। मिनश शैतान, शैतान से। मिन का मतलब होता है से। कुरान में मिन तकरीबन 3000 बार आया है। शैतान की जमा शयातीन है। अर्रजीम जो मरदूद है। क्या शैतान अल्लाह की रहमत से के करीब है? तो ये क्वेश्चन है, वो तो मरदूद है, इसलिए रजीम का मतलब है मरदूद, धुतकारा हुआ। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, आऊज़ु में पनाह में आती हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। अब थोड़ी सी इसकी हम वजाहत कर लेते हैं। अल्लाह ताला सातों आसमान से ऊपर अर्श पर है, मगर हमारे बहुत करीब है। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए तावुज़ को इस यकीन के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है। अल्लाह ताला हमारी पुकार सुनता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। तो लिहाजा बहुत यकीन के साथ अल्लाह ताला से सवाल कीजिए और पनाह मांगिए, क्योंकि अल्लाह ताला सुन रहा है और उसका जवाब भी हमें दे रहा है। शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों के भटकाने का तजर्बा है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भटकाना शुरू किया इसने और आज तक करोड़ों इंसानों को इसने तबाह किया है, भटकाया है, यानी सही रास्ते से हटाया है। इसलिए तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मज़ीद ये कि इसने अल्लाह के सामने कहा है कि वो हम पर दाएं बाएं ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमले करता रहेगा। हम शैतान को ना देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना इस्लाम की दावत दे सकते हैं। इसका एक ही इलाज है और सबसे ताकतवर इलाज है आऊज़ु बिल्लाहि कहना। यानी हम आऊज़ु बिल्लाहि जब कहेंगे तो हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तो उसको देख रहा है, वो कहाँ-कहाँ से हम पे हमला कर रहा है वो भी अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह ताला हमें उससे बचा लेंगे इंशाअल्लाह। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वो रजीम चाहता है कि हम भी इसकी बातों में आकर इसकी तरह हो जाएं। इसका काम हमको जहन्नुम में ले जाना है, इसलिए खुद को गैर महफूज महसूस कीजिए कि अल्लाह शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं, कि आप शैतान के हमलों में घिरे हुए, यानी हम सब ये तसव्वुर करें कि हम शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं। इसलिए भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगिए, यानी अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए कि या अल्लाह चारों तरफ से मुझे शैतान ने घेर लिया है, या अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा और हमें इसकी तरफ से भटकाए जाने से हमें बचा ले और हमें अपनी हिफाजत में ले ले। उसके लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है।
گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں میں ہوں، موبائل پر ہوں، اکیلے ہوں، ہم اسے جنگ کی حالت میں، یعنی انسان ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اور حالت جنگ، ہماری جنگ کس سے ہے؟ شیطان سے ہے۔ تو شیطان سے جنگ کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی حفاظت مانگنی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہر عمل پہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہم ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا خدشات آ رہے ہیں، کیا وسواس آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب شیطانی حملہ اور شیطانی خیالات اور وسواس آئیں اور نیگیٹو بات آئے اور اللہ سے دوری ہونے کا خدشہ ہو، یا نماز صحیح نہ ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ شیطان ہم پہ کہاں کہاں سے حملہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے فوراً ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب پناہ آ جائے گی تو شیطان سے ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال۔ جب ہم وسواس خیالات سے بچیں گے تبھی تو ہم کسی اور کی بھی رہنمائی کر سکیں گے نا۔ جب ہم خود ہی بہت سے خیالات وسواس میں گرے ہوئے ہیں، ہم پہ ہی شیطان کا اتنا حملہ ہوا ہے کہ ہم اس کو اس سے جنگ ہی نہیں کر پا رہے، تو ہم کسی کی اور کیا مدد کریں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیفٹی فرسٹ۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے، یعنی پہلی عادت کیا ہے کہ وہ پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھتا ہے۔ دیکھو دعاؤں میں بھی مصنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، پھر سب کے لیے دعا مانگیں۔ تو اپنے لیے پہلے سیفٹی کریں فرسٹ، تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ جب ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم کسی کے کام بھی نہیں آ سکتے، اور ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی نہیں نبھا سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ عادت بنائیں کہ ہم نے اپنا پہلے خیال رکھنا ہے۔ اس جب ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، ہم صحیح ہو جائیں گے، تو پھر ہماری انرجی اس لیول پہ ہوگی کہ ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ہم تعوذ اور سورۃ فاتحہ میں 12 اہم آتے ہیں ہیبٹ سیکھیں گے۔ اب دیکھیں اس تعوذ میں اور سورۃ فاتحہ کو جب ہم مکمل کر لیں گے تو 12 بہترین آتے ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ تو اس میں ہم نے پہلی عادت کیا سیکھی ہے کہ اپنی حفاظت پہلے کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، شیطان سے ہم نے لڑنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔